लगारी साहब। मिस्टर स्पीकर, मैं सिर्फ इसी के सिलसिले में बात करूंगा। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन का जिक्र किया और उन्होंने उसके 81E की बात की, जिसमें उन्होंने कहा कि एनी अदर सम डिक्लेयर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन और द एक्ट ऑफ मजलिस शूरा टू बी सो चार्ज। तो इस वक्त उन्होंने ये कहा कि ये बिल इसलिए लाया गया था कि 81E के मुताबिक उसको चार्ज करने के लिए इजाज़त ले रहे थे कि क्या वो कंसोलिडेटेड फंड के अंदर चार्ज अकाउंट में होगा या ना होगा। सर, मेरी गुजारिश इसमें ये है सर, इसी के जो है जो हम बी देखते हैं तो वो कहता है द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग द रिन्यूमरेशन पेबल टू द ऑफिसर्स एंड स्टाफ ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, द इस्लामाबाद हाई कोर्ट, द डिपार्टमेंट ऑफ ऑडिटर जनरल, द ऑफिस ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड द इलेक्शन कमीशन एंड द सेक्रेटेरिएट ऑफ द सेनेट एंड द नेशनल असेंबली। तो जो मेरी समझ है उसके अंदर ये है कि इलेक्शन कमीशन के जो अखराजात हैं वो भी उसमें दिए जाएंगे। अगर वो मेरी शायद समझ में कोई कमी हो तो अगर उसके हम अगले वाले में उसमें आते हैं सर, जो उसका डी है वो कहता है एनी सम्स रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई एनी जजमेंट, डिक्री और अवार्ड अगेंस्ट पाकिस्तान बाय एनी कोर्ट और ट्राइब्यूनल। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने ये हुक्म दे दिया है तो उस कोर्ट का एक हुक्म आया है पाकिस्तान की हुकूमत को कि उसके लिए पैसे दो, तो वो तो ऑलरेडी 81 के अंदर कवर्ड है, तो उसके लिए नया बिल लाने की तो जरूरत ही नहीं थी। ये एक चार्ज अमाउंट की तरह वो था। और सर, जो मेरा जो सर थोड़ा सा असेंबली का कुछ अरसे का 20 साल हो गए सर, आज तक कभी नहीं हुआ कि सप्लीमेंट्री ग्रांट जो है या सप्लीमेंट्री अमाउंट्स असेंबली ने पास किए हों। सर, मुझे अल्लाह ताला ने मौका दिया, मैं पंजाब में फाइनेंस मिनिस्टर, सर ये कैबिनेट के हद तक रहता है और जो सप्लीमेंट्री बिल होता है, सप्लीमेंट्री बजट होता है, वो अगले साल के बजट के साथ आता है कि पिछले साल के ये सप्लीमेंट्री हमारा खर्चे हो गए, अब इनको मंजूर किया जाए। उनको पहले नहीं मंजूर करवाया जाता सर। अगर इस पे मुझे अगर क्लैरिफाई कर दें, लॉ मिनिस्टर साहब भी यहाँ पे बैठे हैं और फाइनेंस मिनिस्टर साहब तो बहुत ही हमारे। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए दो चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी हो जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे वो पूछते ना, यार चीट हुआ कौन है? जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को, यार 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करते हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।